तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग आज की क्लास से शुरुआत करेंगे एवरेज की। तो एवरेज में मैं आप लोग को लगभग 150 से 200 सवाल हल कराऊंगा। और ध्यान रखना, अगर आप लोग लगातार इन्हीं 150 से 200 सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एसएससी का कोई एग्जाम, एसएससी का कोई एग्जाम हो, पुलिस का कोई एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, या रेलवे का कोई एग्जाम हो, या बैंक का, या कोई भी एग्जाम हो जो एसएससी का हो या एसएससी से छोटे लेवल का, आपका एवरेज का एक भी सवाल नहीं फंसेगा। ठीक है। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन जो है पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। अगर वहाँ से ओपन ना हो रहा हो तो जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है इसी नाम से आप लोग सर्च करिएगा, लोगो भी यही लगा, वो मिल जाएगा। अगर तब तब भी ना मिल रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस मोबाइल नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, तो हम लोग औसत पढ़ते हैं तो औसत में मुख्य तौर पर एक ही फार्मूला होता है। औसत बराबर दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। ठीक है। कुछ संख्याएं दिया होगा औसत में, हम लोग को ऊपर क्या होगा, उन्हें जोड़ना होगा। ठीक है। ऊपर जोड़ के नीचे उनकी संख्याओं से भाग दे देंगे। ठीक है। तो हम लोग आगे सवाल में जो भी एक छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, फार्मूले से हो सकता है आप लोग को ना समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे सवाल आता जाएगा मैं आप लोग को हर एक छोटा पॉइंट बताता चलूंगा, तो सवालों में ही आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। जैसे दिया है कि औसत बराबर दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। जैसे दो दे दिया जाए, 2 3 4 5 का औसत क्या होगा। ठीक है। तो यही हमारे परिमाण है, 2 3 4 और 5 परिमाण है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, दिए गए परिमाणों का योग। परिमाणों का योग कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 4 + 5। और परिमाणों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 है। ऊपर योग करके नीचे हम लोग उस जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। 3 × 2 = 5, 5 × 10 = 14, 14/4। ठीक है। काटेंगे तो आ जाएगा 7/2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। इनका औसत कितना आ जाएगा, 3.5। ठीक है। तो जैसे जैसे सवाल आता जाएगा आप लोग के सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। तो जैसे आज का पहला सवाल है, 76 48 84 66 70 और 64 का औसत कितना होगा। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, परिमाणों की संख्या। ठीक है। आप लोग के फार्मूला लिखने की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी, बस आप लोग इतना जानिए कि जो संख्याएं दिया होगा उसको आप लोग ऊपर योग करेंगे और जितनी संख्याएं दिया होगी उससे आप लोग उसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो परिमाणों का योग कितना है, 76 + 48 + 84 + 66 + 70 + 64 बटे परिमाणों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। योग करते हैं हम लोग, 8 से 14, 4 18, 6 24, 4 28, 8 हासिल 2, 5 4 11, 19, 6 25, 25 7 32, 6 38 2 40, 408/6। तो काटेंगे तो आ जाएगा 6 36, 4 बचेगा 6 48। हमारा औसत कितना हो जाएगा, हमारा औसत हो जाएगा 68। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अगले सवाल की तरफ। ध्यान रखना, जैसे जैसे सवाल आता जाएगा आप लोग को मैं वहां पर जो भी पॉइंट आता जाएगा वहीं पर उस पॉइंट को समझा दूंगा, ताकि आप लोग का जो डाउट है वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। जैसे दिया हुआ है कि A B C D और E की उम्र क्रमशः 10 साल, 12 साल, 20 साल, 21 साल और 22 साल है। उनकी औसत उम्र क्या होगी, उनकी औसत उम्र क्या होगी। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि औसत का फार्मूला क्या होता है। ठीक है। औसत उम्र बराबर
जितने टोटल सबका उम्र है उनका हम लोग जोड़ लेंगे और जितने व्यक्ति हैं उनसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो योग क्या हो जाएगा, 10 + 12 + 20 + 21 + 22। और कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, योग क्या आ जाएगा, 2 3 2 5, 1 2 4 2 6 2 8, 85/5 आ जाएगा 17। यानी औसत उम्र उनकी कितनी आई, 17। देखिए औसत उम्र का मतलब होता है, या औसत का मतलब होता है सबका, सबको बराबर बराबर। जैसे ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, 5 लोग हैं, तो अगर हम, ए की उम्र कितनी है, 10, बी की 12, सी की 20 और डी की 21 और ई की है 22। अगर आप लोग इन पांचों को जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है, 85 आ रहा है। ठीक है, इन पांचों की उम्र को जोड़ रहे हैं तो 85 आ रहा है। और इनका औसत कितना आया, इन पांचों की उम्र का औसत कितना आया, 17। अगर ए की उम्र 17 मान ले हो जाए, बी की उम्र भी 17, सी की उम्र भी 17, डी की उम्र भी 17 और ई की उम्र भी 17, तो इन पांचों का योग भी जो औसत है, इनका योग भी जो है 85 ही आएगा। ठीक है, देखिए औसत बेसिकली होता क्या है कि अगर 5 नंबर दिया है, जैसे 10 12 20 21 22, तो जो जो ज्यादा वाला होता है, ज्यादा वाले में से निकाल कर छोटे वाले को दिया जाता है, ताकि सबकी संख्या बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखिए जो ये 85 योग आया, आप लोग चाहते हैं तो इनका औसत कितना था, 17। 17 औसत था, तो योग निकालने के लिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, 17 × 5 = 85। डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ योग, डायरेक्ट ऐसे भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस माध्यम से भी निकाल सकते हैं। बाकी ऐसे सवाल जो आगे आने वाले हैं मैं आप लोग को वहाँ पर और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस इतने से मतलब रखिए। ठीक है, सवाल अभी इस टाइप के आएंगे, मैं आगे बता दूंगा। अब देखिए, कह रहा है कि लगातार 1 से 35 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो लगातार मतलब प्रथम, प्रथम लगातार। ठीक है, यहाँ पर शायद मैंने इसको टाइपिंग मिस्टेक कर दी। प्रथम लगातार 1 से 35 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहाँ पर औसत नहीं पूछा, योग पूछा। तो लगातार यानी प्रथम 1 से 35 तक की संख्याएं कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 35 तक संख्याएं होंगी। ठीक है, इनका योग पूछा है, तो ध्यान रखना अगर हम लोग ऐसे जोड़ेंगे 1 + 1 + 2 + 3 + 4 करके +35 तक, इससे बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक बहुत फेमस फार्मूला है और वो फार्मूला सभी को आता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वो फार्मूला तभी लगेगा जब संख्याएं एक जब संख्याएं एक से शुरू हो। ठीक है, तो क्या है योग का फार्मूला, प्रथम प्रथम n संख्याओं प्रथम n संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, n n n +1/2। और n क्या है, n संख्याओं की जो संख्या उनकी नंबर है। ठीक है, जितनी संख्या है उनको हम लोग n मार रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग इनका योग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यही तो है ना, प्रथम n संख्याओं का योग यानी प्रथम 35 संख्याओं का योग। तो n बराबर कितना है, 35, संख्याएं कितनी है, 35, तो n के स्थान पर 35 रख देंगे। 35 गुणे 35 + 1/2, 35 गुणे 36/2, 2 से काटेंगे तो 18 बार जाएगा, 18 × 5 = 90, 9 18 × 3 = 54 और 9 63। इनका योग कितना आ गया, इनका योग आ गया 630। ठीक है, योग कितना आ गया, 630 आ गया। अच्छा ये बताइए, प्रथम लगातार 1 से 35 तक की प्राकृतिक संख्या का योग तो 130 आ गया। अब ये बताइए, अगर यहीं पर ये पूछ लेता है कि इनका औसत कितना होगा। ठीक है, इनका औसत पूछ लेता तो आप तब आप लोग कैसे लगाते, औसत।
ऐसी संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम लोग दो तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका तो ये है कि इनका योग आ गया कितना, 630। योग कितना आ गया, 630 आ गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं योग में उन जितनी संख्या है उससे डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा। तो 630 में योग आ गया, संख्या कितनी है, 35। हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, 7 9 63, और 5 1 5, और 5 1 5, 4 9, 5 8 40। औसत कितना आ गया, 18। ठीक है, औसत कितना आ गया, 18। तो ये तो हुआ इसका थोड़ा लंबा वाला तरीका। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर देखिए इसका बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही छोटा तरीका है। अगर संख्याओं संख्याओं के बीच में डिफरेंस डिफरेंस या अंतर बराबर हो तो बराबर हो तो औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, अगर संख्याओं के बीच में अंतर बराबर हो यानी डिफरेंस बराबर हो तो औसत बराबर हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये बताइए इस सवाल में पहली संख्या क्या है, 1 है। अंतिम संख्या क्या है, 35 है, बटे 2। तो यहाँ से आ जाएगा 36/2, यानी 18 दूनी 36। ये हो गया हमारा औसत। ठीक है, जैसे संख्या दिया हो 1 2 3। ठीक है, इनका औसत निकालना हो तो पहली संख्या क्या है, 1 है। अंतिम संख्या क्या है, 3 है, बटे 2। तो 4/2 यानी 2। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे औसत निकालने के लिए संख्याएं जरूरी नहीं है कि एक से शुरुआत हो उनकी। ठीक है, संख्याएं कहीं से भी शुरुआत हो सकती हैं, बस उनका अंतर समान होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे दिया हो 3 6 9 12। अब देखिए दोनों के बीच में अंतर बराबर है एक दूसरे के बीच में। हाँ, 3 और 6 के बीच में 3, और इसके बीच में 3, इसके बीच में 3। अंतर यानी डिफरेंस बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि औसत बराबर, अगर इनका औसत निकालने के लिए पूछा जाए तो औसत बराबर हो जाएगा, पहली संख्या 3 है, अंतिम संख्या कौन है, 12 है, बटे 2। 12 3 15, 15/2 यानी 5.5। ठीक है, अगर डिफरेंस बराबर हो, जैसे मैं एक संख्या और बता रहा हूँ आप लोग को। जैसे देखिए 5 10 15, इनका औसत निकालना हो। ठीक है, इनका औसत निकालना हो, देखिए, और 20 और 25। ठीक है, अब देखिए एक दूसरे के बीच डिफरेंस सेम है, 5 5 का है ना, अंतर बराबर है। तो हम लोग पहली संख्या 5 प्लस 25/2, 30/2 हो जाएगा 15। अब देखिए जैसे दिया हो 5 7 9 11। अब देखिए इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। ठीक है, अंतर बराबर है। हम लोग पहली संख्या 5, अंतिम संख्या कौन है, 11/2। ठीक है, 11 5 16/2, हमारा औसत आ जाएगा 8। ठीक है, तो अंतर बराबर हो तो पहली और लास्ट को जोड़ के हम लोग 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, अगर आप लोग इसे बेसिक से लगाना चाहें तो इन चारों को जोड़िए और 4 से डिवाइड करिए, 5 5 12, 12 न हो जाएगा इतना, 21 21, और 11 32। 21 11 32, और संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 है, तो 4 8 32। देखिए यहाँ से भी औसत 8 आया, और डायरेक्ट भी औसत 8 आया। ठीक है, अगर डिफरेंस समान हो तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। तो अब जैसे ये वाला सवाल है, लगातार यानी प्रथम प्रथम 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, इसमें पूछा है 1 से 99 तक की। 1 से 99 तक की संख्याएं क्या होंगी, 1 2 3 4 5, ऐसे करके 99 तक संख्याएं हैं, और इनका औसत निकालना है। तो देखिए सबके बीच अंतर सेम है, 1 1 का अंतर है, अंतर बराबर है ना। हम लोग औसत निकाल लेंगे, औसत बराबर
पहली संख्या कितनी है, एक है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या कौन सी है, 99 बटे 2, यानी 100/2 आ जाएगा हमारा उत्तर 50। औसत कितना आ जाएगा, 50। ठीक है। या आप लोग पहले 1 से 99 तक जोड़िए, योग कितना हो जाएगा, योग मैंने बताया था कि n+1/2, संख्या कितनी है, 99 है ना, और यहाँ पर 99 में एक जोड़ेंगे तो 100, एक गुणा है। ठीक है, बटे 2, 2 से 50 बार जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 15, 45, 5, 4, 15, 45, 4, 49। ठीक है, हो जाए इन, देखिए 1 से 99 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 4950। ठीक है, योग हो गया 4950। तो औसत निकालने के लिए योग में जितनी संख्या है उसको डिवाइड कर देंगे, संख्या कितनी है, 99। ठीक है, योग आया 1 से 99 तक में 4950, और संख्या कितनी है, 99, तो 99 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी उत्तर 50 ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, लेकिन ये वाला तरीका एकदम डायरेक्ट है और बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, चलिए, तो इसमें दिया है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या कौन होंगी, 1 2 3 ऐसे करके 100 तक। तो औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, पहली संख्या क्या है, एक है, अंतिम संख्या क्या है, 100 है, बटे 2, यानी 101/2 हो जाएगा, 2×5 = 10, 0, 2×5 = 10, यही हमारा औसत हो जाएगा। या आप लोग इनका योग करके निकालिए, योग करके औसत निकालिए, तो योग क्या हो जाएगा, n+1/2। तो 100 संख्याएं हैं, 100 × 101/2 योग कर दीजिए, फिर उसमें 100 से भाग दे दीजिए, तब भी हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब फार्मूले मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोग का अभ्यास हो जाए और ये फार्मूले आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ दिया है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये बताइए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं या एक के अलावा किसी से भी ना कटे। ठीक है, उन्हें हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे दो अभाज्य संख्या है, क्या ये स्वयं और एक के अलावा किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तीन है, एक, तीन और एक के अलावा किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। पाँच है, ये स्वयं और एक के अलावा किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 11 है, ये स्वयं और एक के अलावा किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। जैसे 13 हुआ, ये 13 और एक के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं को जोड़ने का और इनका औसत निकालने का कोई भी फार्मूला अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इनको हम लोग को वैसे ही खुद अपने आप से निकालना पड़ता है कि अभाज्य संख्या कौन सी हैं और उनका योग क्या होगा, इनका औसत क्या होगा। ठीक है, इनको जोड़ने का और औसत निकालने का अभी तक कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, कोई इनका पैटर्न है नहीं, तो इसलिए कोई फार्मूला भी नहीं बन पाया है। तो पूछा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या निकालने के लिए हम लोग को खुद काउंट देखना पड़ेगा। पहली अभाज्य संख्या क्या है, इसने पूछा है प्रथम, तो पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, पहली अभाज्य संख्या है 2 है, और ये जो 2 है ना, ये 2 बहुत खास है। दो कौन कैसे खास है, प्रथम इकलौती, इकलौती और प्रथम, प्रथम और इकलौती, इकलौती सम अभाज्य संख्या। ठीक है, दो एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। दो के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो। ठीक है, दो के अलावा ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो, लेकिन दो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो ये बहुत खास है। ये बताइए प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, 2, दूसरा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11
13, 17, 19, 23। ध्यान रखना आप लोग को इन्हें ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इनके कोई फार्मूला है नहीं। तो प्रथम 9 पूछा तो देख लेते हैं 9 हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। इनका औसत पूछा है तो हम लोग निकाल लेते हैं इनको जोड़ के। औसत बराबर 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 बटे संख्या कितनी है, 9 है। तो जोड़ते हैं तो आ जाता है हमारा 3 2 5 5 10 17, 27 एक 28, 28 10 38 41, और इनको जोड़ेंगे तो 17 19 23 100 आ रहा है। ठीक है, 100 आ रहा है, 100/9। तो यहाँ पर उत्तर मिश्र भिन्न में दिया हुआ है तो 9 × 9, 9 × 9 11 / 1/9, यही हमारा औसत है। ठीक है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, 11 / 1/9। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला वाला सवाल देखते हैं। तो कह रहा है कि प्रथम 50। ठीक है, प्रथम 50, इस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रथम कह रहा है। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं सम संख्याएं क्या होती है। सम, जो संख्या दो से कटे, दो से कटे उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो संख्या दो से कटे उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रथम 100 तक संख्याओं में, प्रथम 100 तक संख्याओं में 50 सम और 50 विषम होते हैं। ठीक है, 50 सम और 50 विषम। विषम क्या है, विषम मतलब जो सीधा सम का उल्टा, जो दो से ना कटे। ठीक है, जैसे गिनती हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 100 तक। देखिए ये विषम है, ये सम है, 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 ये विषम है, ये सम है। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है कि पहले विषम आ रहा है फिर सम आ रहा है, ऐसे मतलब एक के बाद एक चेंज हो रहा है। ठीक है, विषम सम, विषम सम, विषम सम। ठीक है, इसलिए 100 तक की संख्याओं में अगर आप लोग सम संख्याओं को ज्ञात करना है तो आप लोग सीधा 100 में भाग दे दीजिए, 2 से आ जाएगा 50। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए प्रथम। ठीक है, तो अगर 100 तक संख्याओं में हमें ये निकालना है कितना सम है तो 2 से हम लोग भाग देते हैं कि भाग देते हैं क्योंकि आधी विषम होती है आधी सम होती है। तो प्रथम 50 लेकिन सवाल में क्या पूछा है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, सवाल में तो इसने पूछा है। तो देखिए प्रथम सम संख्याओं 50 सम संख्याएं कौन सी होंगी, 2 4 6 ऐसे करके 100 तक जाएंगे। ठीक है, ये जो 100 है ये 50वीं होगी, 50वीं सम संख्या। ठीक है, ये जो 100 है ये 50वीं सम संख्या होगी, यानी 2 4 6 8 10 ऐसे करके 100 तक जा रहा है। ठीक है, और 2 से हम लोग यहाँ तक काउंट करेंगे तो हमारे 50 सम संख्याएं हो जाएंगी। और पूछा है औसत ज्ञात करें। ये बताइए, अब देखिए क्या दो सभी के बीच अंतर 2 2 का आ रहा है, इन दोनों के बीच 2 का अंतर, इन दोनों के बीच 2 का अंतर, इन दोनों के बीच 2 का अंतर। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतर यानी डिफरेंस बराबर आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना अगर डिफरेंस बराबर हो तो मैंने बताया था आप लोग को कि औसत बराबर हो जाता है। पहली संख्या क्या है, 2 है, अंतिम संख्या क्या है, 100 है। तो अगर डिफरेंस बराबर हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 हो जाएगा 102/2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, यही हमारे 51 जो है औसत हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा देखना चाहें तो आप लोग खुद 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखिएगा और उनमें देखिएगा कितनी सम है कितनी विषम है। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो 50वें नंबर पर जो सम संख्या आएगी वो 100 होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना 50वें नंबर पर विषम संख्या क्या होगी, वो 99 होगी। ठीक है, 50वें नंबर पर जो विषम संख्या की वो 99 होगी।
क्योंकि विषम की शुरुआत 1 से हो रही है, सम की 2 से। ठीक है, तो चलिए अगला वाला सवाल देखते हैं। अब देखिए, जो पिछला वाला सवाल था और इस वाले सवाल में आप लोग को सेम दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान रखना दोनों में शब्दों का हेर फेर है। ठीक है, देखिए उसमें क्या पूछा था, उसमें पूछा था प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, ध्यान रखना शब्दों को आप लोग जरूर पकड़िएगा। इसमें पूछा है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, और इसमें क्या कह रहा है कि 50 तक की। ठीक है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, यहाँ पर 50 तक बोला, यानी 50 गिनती तक जितनी सम संख्याएं हैं उनका औसत। ठीक है, और उसमें बोला था प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। इन दोनों में अंतर है। ये बताइए 50 तक सभी सम संख्याएं क्या होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करके 50 तक अगर हम लोग काउंट करेंगे तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 50 तक में, 50। ठीक है, अगर हम लोग 50 तक सम संख्याओं का औसत निकाल लें, ठीक है, 50 यानी जो 50 एक गिनती है, यानी 50 गिनती तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, अगर हम लोग 50 तक की सम संख्याओं को निकालें तो हम लोग को यही हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे करके हम लोग जाएंगे। 50 तक की जो सम संख्या होगी उस उनमें अंतिम क्या होगी, अंतिम 50 हो जाएगी। ठीक है, ये बताइए क्या, देखिए इन सब के बीच में क्या डिफरेंस सेम है, तो हम लोग कहेंगे हाँ। इन दोनों के बीच में 2 है, इन दोनों के बीच में भी 2 है, और इन दोनों के बीच में भी 2 है, तो डिफरेंस यहाँ पर सेम है। अगर अंतर सेम हो तब औसत क्या हो जाता है, औसत हो जाता है पहली संख्या यानी 2, अंतिम संख्या क्या है 50 है। ठीक है, आप लोग इसके पहले वाले सवाल और इन दोनों सवाल में आप लोग जो शब्द दिया है इसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, 50 तक में अंतिम सम संख्या 50 होगी, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 50 2 52 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, हमारा औसत कितना आ जाएगा 26। ठीक है, यही 26 हमारा औसत आ जाएगा। तो चलिए अगला वाला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि प्रथम प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, इससे पहले वाला जो सवाल था वहां पर सम था, यहाँ पर विषम पूछा है कि प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो विषम का मतलब होता है जो 2 से ना कटे। ठीक है, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे करके अगर आप लोग प्रथम 50 विषम संख्याओं को निकालेंगे तो अंतिम संख्या जो आएगी यानी 50वीं संख्या वो 99 होगी। ठीक है, प्रथम 50 विषम, प्रथम 50 विषम। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्या निकाल रहे हैं तो अंतिम संख्या जो आ रही है यानी 50वीं विषम संख्या वो 99 हो रही है। ठीक है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रथम फॉर्म में 50 फॉर्म होता है और 50 विषम। ठीक है, और इसमें 50वीं जो होता है फॉर्म में वो 100 होता है, और विषम में 50वीं जो है 99 होता है। ठीक है, अब देखिए औसत क्या होता है, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2, लेकिन वो तभी लगता है जब डिफरेंस सेम हो। तो हम लोग देख लेते हैं क्या यहाँ पर अंतर बराबर है, 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है, यानी अंतर अंतर सेम है। अंतर सेम है तो औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा पहली प्लस लास्ट बटे 2। पहली संख्या क्या है 1 है, अंतिम क्या है 99 है, बटे 2 यानी 100 बटे 2, तो औसत कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ऐसे सवाल सेकंडों में लगते हैं, इसमें ना पेन चलाने की जरूरत पड़ती है ना ही आप लोग को सोचना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार ऐसे सवालों को समझिए जरूर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला वाला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 50, ये 10 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, 50 तक की, अब देखिए पिछले वाले से अंतर है, पिछले वाले में कह रहा है कि प्रथम 50, अब यहाँ पर कह रहा है 50 तक की यानी 50 गिनती तक, 50 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो।
अगर हम लोग 50 तक की विषम संख्या निकाले तो क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके 49 तक जाएगा, है ना। अगर हम लोग 50 तक की विषम संख्याओं को निकालें तो ये 1 से शुरुआत होगा और 49 तक जाएगा। देखिए सबके बीच में अंतर सेम है, 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, ठीक है। अंतर बराबर है तो औसत बराबर हो जाता है। ध्यान रखना 50 तक अगर आप लोग विषम संख्या निकालेंगे तो अंतिम संख्या जो होगी वो 49 होगी, ठीक है। अंतिम संख्या 49 होगी। औसत बराबर बराबर पहली संख्या यानी 1 प्लस अंतिम संख्या यानी 49/2, 50/2 यानी 25। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें सिर्फ इसने सवाल की भाषा बदली है, सवाल का लैंग्वेज बदला हुआ है। बाकी हम लोग इस टाइप के सवाल हल कर चुके हैं, यही सेम टू सेम यही सवाल हम लोग इससे पहले हल कर चुके हैं, लेकिन इसमें इसने सिर्फ इसकी भाषा चेंज कर दी है। तो सवाल है कि 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो ऐसा एक सवाल जो पहले था वो क्या था? प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। वो वाला सवाल और ये वाला सवाल है सेम, बस इसने शब्दों में हेरा फेरी कर दिया है, ठीक है। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत और 100 तक की यानी 100 तक यानी 100 गिनती तक की सभी सम संख्याओं का औसत दोनों सेम ही है, ठीक है। अगर हम लोग 100 1 से लेकर 100 तक 100 तक सम संख्याएं निकालें, संख्याएं क्या होंगी? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके अंतिम अंतिम सम संख्या क्या होगी? 100 हो जाएगी, ठीक है। अंतिम सम संख्या 100 हो जाएगी। अंतर भी देखिए सेम आ रहा है, डिफरेंस बराबर आ रहा है। तो औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा पहले यानी 2 प्लस अंतिम यानी 100/2, 102/2, 2×5 = 10, 2×1 = 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बस इसने शब्दों में हेरा फेरी किया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये विषम वाला है। इससे पहले जो हम लोग सवाल लगा चुके थे, प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, वही ये भी है, बस यहाँ पर इसने शब्द को बदल दिया है, ठीक है। तो यहाँ दिया है 100 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इससे पहले हमने इसी सवाल को इस तरीके से लगाया था कि प्रथम 50 विषम विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये वही सवाल है, बस इसने शब्द चेंज कर दिया है। ये बताइए 1 से 100 तक में अगर हम लोग विषम निकालें, संख्या कौन कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके 100 तक में 99 तक जाएगी। जो 99 होगा वो 100 तक में यानी 100 तक गिनती में जो 99 होगा वो अंतिम विषम संख्या होगी, ठीक है। तो औसत क्या होता है? अब आप लोग देख रहे हैं कि सबके बीच में अंतर बराबर है, तो औसत बराबर होता है पहली संख्या यानी 1 प्लस 99/2 यानी 99 1 100, 100/2 यानी 50। हमारा यहाँ भी उत्तर 50 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एवरेज की आज की यही क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। आप लोग क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए।